तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब लोग मस्त होंगे, खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। अभी मैं टाइम वही दिखा रहा था आपको, 4:45 हो रहा है। वाटर पीकर फ्रेश होकर फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। और आज से 115 डेज लेफ्ट है हम अपने प्री में। होप सो आप लोग भी प्री में एकदम ज़ोरों शोरों से लग चुके होंगे और मेहनत खूब कर रहे होंगे। मैं भी लगने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। बस अभी ये कंप्लीट हो जाए मेरा एथिक्स, फिर लगते हैं उसमें भी। तो हमने प्री का GS1 तो डिस्कस कर ही लिया था, मैंने अपना सोर्स बताया था। अगर किसी को हेल्प हुई हो तो अच्छी बात है। आज हम डिस्कस करते हैं प्री में ही दूसरा पेपर जो होता है GS2। भाई सीसेट को इग्नोर करने की आदत मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत लोगों की होगी कि सीसेट तो बहुत आसान होता हो जाएगा, पर अगर आप पिछले पास्ट 2 ईयर 3 ईयर का पेपर देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। भाई तो सबसे बेसिक स्टेप है सीसेट स्टार्ट करने का। पहले तो सिलेबस देखिए, उसको नोट डाउन करिए कि एकदम डिटेल में, फिर सीसेट की तैयारी में जुटिए। तो भाई आज हमारे भाईजान फिर से कुछ ज़रा मॉर्निंग में मोटिवेशन लाइन दे दें, बहुत दिन हो गया है। चलिए भाई। तो भाई कुछ मोटिवेशन लाइन इस प्रकार है कि चलते रहो राह पर, मुश्किलें तो हजार आएंगी। चलते रहो राह पर, मुश्किलें तो हजार आएंगी। बस थोड़ी सी हिम्मत और रखो, क्योंकि बड़ी बड़ी मुश्किलों के बाद ही तो मंजिल और पास आएगी, मंजिल और पास आएगी। धन्यवाद दोस्तों। वाह। सेट का सिलेबस यूपीएससी वाला अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें तो ये सारी चीज़ें तो सही लिखी है, पर वो जो बेसिक न्यूमेरेसी लिखी है कि क्लास 10 तक केवल। भाई एक बार पेपर देखिए फिर पता चलेगा वो क्लास 10 तक आता है कि नहीं। तो भाई यूट्यूब से डिटेल सिलेबस आप लोग नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करिए। तो भाई लोग आज मिलवाता हूँ जो दिल्ली में हमारी सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्सन है, हमारी आंटी, जिनकी वजह से हमें भोजन एकदम घर जैसा मिल पाता है। उनसे मिलवाता हूँ आप लोगों को। आइए मिलिए हमारे आंटी से। आंटी हाँ, बोल दीजिए कुछ। राम राम भैया। राम राम बोल रही हैं आप लोगों हाँ, को। जी हमारे भैया बहुत मेहनत करते हैं, धन्यवाद दीजिए इनको। चलिए ठीक है, आंटी भी हमारी एकदम बहुत मम्मी। हमारे बच्चे मेहनती है, मेहनत मम्मी बहुत अरे कर रहे आप भी हैं। हमारी पूरा एकदम मम्मी जैसा ही खाना बनाती है भाई, इनकी वजह से ही बहुत हमें मेहनत स्वादिष्ट कर रहे हैं खाना मिलता बेचारे, है। सुबह उठ के चाहते हुए ही चले जाते हैं। तो भाई अब डिस्कस करता हूँ कि मैंने सीसेट कहाँ से इस बार कंप्लीट किया अच्छे से। अभी तक मैंने सीसेट अपने आप से ही किया था, इस बार मैंने क्लासेस ली, तो वो मैं बताऊँगा कि कहाँ से सीसेट कंप्लीट किया था। वो लाइब्रेरी में डिस्कस करते हैं। अभी 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, तो लाइब्रेरी अब चलते हैं, फिर वहाँ डिस्कस करेंगे। भाई भूख लगी है। आज भाई और चले नहीं भाई, चने थे ही नहीं। और चने से मेरी भूख मिटती नहीं है यार। आज बताओ। ये तू दिन भर ये दिन भर चना खा सकता है। आज हम जाएंगे पराठे खाने। पराठे के ढाबे पर पहुंच चुके हैं अपने मीरा दीदी पर। अब हम लोग अपना नाश्ता तैयार करवा रहे हैं, पनीर का पराठा और आलू का पराठा। फिर भाई नाश्ता डन हुआ, पुनीत भाई आलू का पराठा, मेरा पनीर का पराठा। अब हम लोग लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं, फिर अपना दूसरा स्लॉट लगाते हैं। भाई डेली डेली लाइब्रेरी आने का हमारा भी मन नहीं करता है, मन करता है कि सब बंद करो किताब उताब बस सो जाए यार। ये डेली डेली का रूटीन एक ही फॉलो करना। पर एक बार जब लाइब्रेरी आके देखते हैं कि भाई कंपटीशन इतना है और अगर सोएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ खोएंगे। तो यही सब हिम्मत बना के डेली एक ही रूटीन फॉलो करते हैं हम लोग भी। और धीरे धीरे ऐसे करते करते अपने आप एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ सभी लोग। तो आइए डिस्कस करते हैं सीसेट की कवर अप पूरी तरीके से कैसे करते हैं। मैंने यूट्यूब से एक नीलेश सर करके हैं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा नीलेश सर सीसेट क्लास। 50 से 60 क्लास है उनके उस पूरे सीसेट पर। तो उससे मैं कवर अप किया हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा है, पूरा हर एक चीज़ उन्होंने कवर अप किया है। अब पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा, फिर वो क्लास कवर अप करने के बाद अब दूसरे पे आते हैं कि सीसेट में इम्पॉर्टेंट क्या क्या आता है। पहला तो कॉम्प्रीहेंशन आता है, दूसरा मैथ्स। मैथ्स आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा। इसी बीच थोड़ा सा देख लें कि बजट में लाइव चल क्या रहा है। तो भाई कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मैथ्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू मस्ट है। पिछले 10 साल का सीसेट के लिए मस्ट है पीवाईक्यू करना। फिर अब हम लोग चले लंच करने, उसके बाद फिर आते हैं लंच कर। तो लंच करके हम लोग आ चुके हैं। आज यार 1 घंटे सो लिए, लगाया था अलार्म 15 मिनट का, पर आँख ही नहीं खुली। तो 1 घंटे से ज़्यादा सो लिए हैं, हो जाता है कभी कभी। तो सीसेट में पहले अपना हो गया वो नीलेश सर की क्लास पूरे अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन और मैथ्स ये सब आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी।
अब ये दोनों करने के बाद जो लास्ट, अभी ये 2 मैं तो कर चुका हूँ, लास्ट जो मेरा बचा है टेस्ट लगाना, ये मार्केट का। तो मार्केट का टेस्ट अभी हम लोग लेकर आएंगे, तो उसको लगाया जाएगा। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से जिनका मैं लगाऊंगा, उनका आप लोग भी लगा सकते हैं। जैसे कि विजन का लगाऊंगा टेस्ट, नेक्स्ट आईएएस का लगाऊंगा, और वाजीराम का भी लगाऊंगा। तो और 2-4 कोचिंगों का लगाऊंगा इस बार टेस्ट। सीसेट का भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, क्योंकि सीसेट की वजह से प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार भी, इस बार नहीं रुकना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और भाई, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है उसमें भी आप लोग सब लोग जो इस बार दे रहे हैं पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। और जो अभी बिगनर्स हैं, मतलब जो अभी नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हर एक अच्छी इंस्टीट्यूट जो है उनका देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग तो लगाएंगे अच्छे से, आप लोग भी जो इस बार देंगे वो भी मस्ट है, लगाएंगे जीएस का भी और सीसेट का भी। तो भाई सीसेट के लिए मैं तो इतना ही करूँगा, अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। इतने पे तो अगर इतना हम लोग अच्छे से कर दिए तो मेरे हिसाब से तो निकल जाएगा इस बार। तो सब लोग ये पूरा हर एक चीज़ जितना बोला हूँ, नीलेश सर की क्लास सीसेट की कंप्लीट करिए। बिगनर भी अब तो वो तो उनके लिए और अच्छा है, स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट कर दें, पूरा सीसेट तैयार कर लें। और फिर वो पीवाईक्यू की हो गई, मस्ट कॉम्प्रिहेंशन दोनों, एंड देन लास्ट में आपका ये मार्केट का टेस्ट और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जितना होगा वो सब। ये सब करने के बाद अपना सीसेट एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। और प्लीज़ इस बार सीसेट को सब लोग सीरियस लीजिए, बिगनर भी सीरियस लें और जो देंगे इस बार वो भी सीरियस लें। अब हमारा थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है, 10.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। तो भाई हो गई अपनी एक्सरसाइज डन। आज 22 बजे देगा पंप हो गया भाई, तगड़ा ये एकदम। भाई तो आप लोग भी, हम हमेशा बोलते रहूंगा जब तक ऐड नहीं कर लेंगे, एक्सरसाइज मस्ट है, मस्ट है। इट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, उसको बनाइए। मेरे ख्याल सबसे जरूरी एक्सरसाइज ही है, हेल्थ सही तो सब सही। ठीक आइए, चलो ठीक है भाई, चलते हैं अब डिनर करके लाइब्रेरी फिर चलेंगे। लाइब्रेरी चलेंगे। भाई मैं एक्सरसाइज इसीलिए बोलता हूँ करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ऐसा था ना, मेरा पढ़ाई में मन लगता था, दिन भर नींद आती थी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद ऐसी बॉडी हो चुकी है। माइंड एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। तो भाई लंच करके हम लोग आ चुके हैं लाइब्रेरी अपना लास्ट स्लॉट लगाने, और पेपर तो आने ही वाला है। तो इस वक्त मन में यही हमेशा चलता है कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये बात तो हमेशा चलती रहती है, पर ये सोच सोच कर हम परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को करेंगे साइड, और अपना केवल पूरा फोकस अपने हार्ड वर्क पे लगाते हैं, अपना 100% देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जितनी अभी सीसेट की जो भी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है, उतना करने के बाद सीसेट अपना तैयार हो जाएगा। और GS1 का भी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो दोनों मेरी सोर्सेस यही रहेंगे, इसी तरीके से मैं दोनों कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग भी इसमें से अगर कुछ भी हेल्पफुल मिले तो ज़रूर करिए। बिगनर्स के लिए भी बता रहा हूँ और जो भाई दे रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, दोनों इम्पॉर्टेंट है। और डे को डिवाइड करिए, अभी से सीसेट करना मस्ट है। डेली अपने हिसाब से 2 से 3 घंटे सीसेट मस्ट है भाई। फिर उसके बाद हमने अपना बजट देखा कि समरी स्टडी IQ से कि बजट में क्या क्या आया है। तो भाई बजट भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्री से पहले हम लोग तैयार करके जाएंगे। और एक बजट में एकदम घुस नहीं जाना है आपकी, 1 हफ्ते बजट में ही लगा दिए कि क्या क्या आ रहा है, क्योंकि कुछ 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, तो उस हिसाब से बजट और इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करेंगे। लास्ट में जब फ्री होने वाला रहेगा तो उस वक्त मैं तैयार करूँगा अपना बजट और इकोनॉमिक सर्वे, अभी तो नहीं। करंट अफेयर में वो कवर अप हो जाता है। तो भाई बस लगे रहना है, मेहनत करते रहिए, और अपने आप पे भाई हमें भरोसा रखना होगा। और अब हमेशा इस जर्नी में खुश रहना इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ही हम इस जर्नी को कर सकते हैं कंप्लीट। अब हमारा हो चुका है भाई पूरा स्लॉट ख़त्म, 13 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अब डेट को कट किए, हर डे इम्पॉर्टेंट है, मैं डेली बोलता हूँ सबसे। तो हर डे यूटिलाइज करिए, अपना 100% दीजिए, देखिए टाइम वेस्ट कहाँ पर हो रहा है, उसको कम करिए, और सब लोग मेहनत खूब अच्छे से करिए। भाई अब इतना हार्ड पाथ चूज किए हैं तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई फिर से चल दिए, फिर से वही राज, हमारे जो भाई लोग हैं कुत्ते लोग उन्हीं का राज है। आवाज आप लोगों पे आ रही होगी, टाइम टाइम दिखा दो भैया। तो टाइम भाई 12:30 है। तो मेरे हिसाब से सभी लोग अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत अब कर रहे होंगे। हाँ हाँ भाई सब भी चाहिए भाई। हाँ मेहनत करिए, और रिजल्ट का ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अपनी तरफ से हम लोग 100% दें तो जो संतुष्टि अंदर से मिलती है भाई उसमें मजा आता है, उसमें अच्छी नींद आती है, उसमें फिर पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, फिर मतलब तुम्हारी जो थिंकिंग पावर है, जो जिसे कहते हैं ना एक जो आपकी जो सिक्स सेंस काम करती है,
किसी क्वेश्चन को डील करने में, वो भी एक पॉजिटिव अगर आप थिंकिंग रहेगी वो भी हेल्प करती है फिर आपको क्वेश्चन में, हाँ तो भाई इंटेलिजेंस गैसिंग में। क्योंकि भाई प्री में देखो सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, 40% क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट बुक से हमें मिलेंगे कि हाँ भाई 40 ये तो वो। ज़्यादा ही बोल दिया तो 30 हाँ तो उसके मैक्सिमम। बाद जो और 30 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें अपनी इंटेलिजेंस गैसिंग यूज़ करनी पड़ती है। हालांकि वो ब्लाइंड गैस नहीं होता है, वो इंटेलिजेंस गैस होता है, और वो होता है तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, हम फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं तब। ठीक है, तो यही सब है यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे फोकस किया करो। हाँ लगे रहिए यार क्या भाई, डेली 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 इतना मेहनत डालते रहिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। जब पेपर आएगा डर भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे तैयार हो जाएगा सब। तो भाई लोग लास्ट में कुछ मोटिवेशनल मैं भी बोलना चाहता हूँ, शायद कोई एक बंदा भी इससे मोटिवेट हो जाए तो अच्छी बात है। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। इसी का नाम है ज़िंदगी। चलते रहिए जनाब, तो हार जीत लगी रहेगी। चलते रहना, ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस अपनी तरफ से 100% दीजिए, यही बहुत है। भाई ये कुछ ऐसे कमेंट हैं जिन्हें सच में पढ़कर अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सभी को, अपनी 500 की फैमिली पूरी हो चुकी है। तो भाई बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, और इस बार हम सब साथ आगे बढ़ेंगे। और भाई मेहनत करते रहिए और खुश रहिए, और अपने आप को डेली सोने से पहले एक बार ज़रूर शाबाशी दीजिए, अप्रिसिएट करिए। तो भाई लोग एक इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, जैसे ही अपने 650 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करें स्टडी विथ मी करके। जितने लोग अकेले में नहीं पढ़ पाते हैं, घर पर नहीं पढ़ पाते हैं, या लोनलीनेस फील करते हैं, तो वो सब लोग इसके थ्रू कनेक्ट होकर हम लोग साथ में पढ़ेंगे। उसमें कुछ डिस्कशन नहीं होगा, बस लाइव होकर सब साथ में पढ़ेंगे। तो भाई आइए और साथ में आगे बढ़ते हैं अब हम लोग मिलकर। थैंक यू एवरीवन।